नमस्कार, वेलकम टू सुपर नर्सिंग क्लासेस बाय दीपक कुमार। Today we are going to talk about a special type of drug, metformin। तो आज हम मेटफॉर्मिन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी ड्रग हैं हमारे, जो भी फार्माकोलॉजी का पॉइंट है, वो तो अभी ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी प्रीवियस जो मेरा वीडियोस था साल्बुटामॉल के ऊपर, तो ये जनरल कॉन्सेप्ट हैं। बाकी इन डिटेल आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में हेल्प देने के लिए जो भी बच्चे जो भी नर्सिंग कर रहे हैं, जो भी जीएनएम बीएससी सारी चीज़ें जो कर रहे हैं विद इन बी फार्मा डी फार्मा, तो उनको फार्माकोलॉजी में जो थ्योरेटिकल पोर्शंस के अकॉर्डिंग नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो क्लासेस होंगे वो हम आपको डिस्कस करेंगे। बट अभी क्या है कि ये मेनली ड्रग का जनरल कॉन्सेप्ट है जो भी मैं बता रहा हूँ इस शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट बहुत ही यूज़फुल हैं हर व्यक्ति के लिए जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो SWCP CHO हों, चाहे वो एक नर्स हों, कोई भी हो। विद इन जो हमारे घर के सदस्य हैं वो भी वीडियोस देखेंगे तो उन्हें भी हेल्प मिलेगा। टर्मिनोलॉजी भले ना समझ पाएँ, लेकिन इसको यूज़ करने का तरीका कैसे काम करता है, कैसे हम पहचानेंगे कि क्या साइड इफ़ेक्ट है, सारी चीज़ें हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में शॉर्ट वीडियो में दे रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट वाइज जब हम स्टडी आपको कराएंगे, जब हम आपको टीच करेंगे सिस्टम वाइज, तो उसमें बहुत सारी ड्रग जनरल फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करके पूरा हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। बस ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं ताकि आप लोग इजीली इसको देखो और समझो और इसको यूज़ करो। ठीक है, जैसे हमारे CHO लोग हैं जो कि ब्रॉड लेवल पे अपने इंडिया में वर्क कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि कुछ कभी कभी सभी व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मेरा ये जो वीडियोस हैं में भी उनको ये हेल्प कर पाए कि उसके संबंधित उनको ये सारी चीज़ें पता हों और वो अच्छे से उस पर वर्क कर पाए। तो इसीलिए मेनली बेसिकली ये वीडियोस शॉर्ट वीडियोस मैं इसमें डाल रहा हूँ। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं ये भी इनको देखें, और स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से फार्माकोलॉजी जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा वो थोड़ा ब्रॉड तो रहेगा, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपको वो सब्जेक्ट से फियर ही ख़त्म हो जाएगा। इस बात का मैं वाकई में गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ हम आज जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं मेटफॉर्मिन, तो हम आज मेटफॉर्मिन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेटफॉर्मिन बेसिकली क्या है? तो मेटफॉर्मिन क्या है? एंटी डायबिटिक ड्रग है। अब एंटी मीन्स अगेंस्ट डायबिटीज। डायबिटीज़ तो आप सभी लोग जानते होंगे। बेसिकली अगर इन जनरल कॉन्सेप्ट में बात करी जाए, सिंपल लैंग्वेज में बात करी जाए, तो लोग इसको आम भाषा में शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, या मधुमेह। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति में जब ग्लाइसेमिक इंडेक्स नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो वो हाई ग्लाइसीमिया या फिर हाइपर ग्लाइसीमिया डायबिटीज़ बोलते हैं उस पेशेंट। मेनली जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ एक प्रकार से मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। इसको कभी भी डिजीज़ मत बोलिएगा। डायबिटीज़ इज़ और नॉट डिजीज़। डायबिटीज़ इज़ ओनली ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये एक प्रकार से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो इसको डिजीज़ तो कभी बोलिएगा ही नहीं कि डायबिटीज़ डिजीज़ है इनको। ठीक है, दूसरी बात कि डायबिटीज़ के कई सारे टाइप हैं, ये हम लोग मेडिकल सर्जिकल में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम वाइज जब हम पढ़ेंगे। तो मेनली क्या है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी पेशेंट का बढ़ गया, मीन्स शुगर उसके ब्लड में बढ़ गया। अब उसको कम करने के लिए जो जो दवाई देते हैं उसको बोलते हैं एंटी ग्लाइसेमिक ड्रग या एंटी डायबिटिक ड्रग। तो उसमें से आपका एक है मेटफॉर्मिन, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या है? मेटफॉर्मिन। ये मेरे हाथ में जो मेटफॉर्मिन है ये 500 mg की मेटफॉर्मिन है। तो मेटफॉर्मिन मेनली करता क्या है और क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेटफॉर्मिन एक ब्रॉड लेवल पे यूज़ करे जाने वाला ड्रग है जो कि इजीली आपके फार्मेसी पे, आपके सब सेंटर पे, आपके जो आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर अवेलेबल अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन,
ये अवेलेबल है, ठीक है। तो मेटफॉर्मिन जो है ये वर्क कैसे करता है? पहली चीज कि ये यूग्लाइसेमिक ड्रग है, ठीक है। क्या है ये? यूग्लाइसेमिक ड्रग है। यूग्लाइसेमिक ड्रग क्या होगा भाई? ठीक है, ये यूग्लाइसेमिक ड्रग का मतलब क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार की हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन नहीं देखी जाती है। मीन्स अगर आप किसी को मेटफॉर्मिन दे रहे हो तो आपको इस बात का चिंता बिल्कुल नहीं करना है कि उस व्यक्ति को अगर हमने थोड़ा डोज स्लाइटली बढ़ गया या पेशेंट गलती से इस डोज को आपके समझाने के बावजूद भी अगर पेशेंट उस दवा को गलती से ज़्यादा मात्रा में खा लेता है तो ये किसी भी प्रकार की हाइपोग्लाइसीमिया, ये नहीं कि पेशेंट का डायबिटीज़ में ब्लड शुगर बढ़ा था, उसको नॉर्मल करने के लिए हमने मेटफॉर्मिन दिया और मेटफॉर्मिन एकाएक उसका ब्लड क्या करेगा? डाउन कर देगा, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको डाउन कर देगा। तो ये ऐसा नहीं करता है, ये इसीलिए इसको बोलते हैं यूग्लाइसेमिक ड्रग। क्या बोलते हैं? यूग्लाइसेमिक ड्रग। ओके, ये काम कैसे करता है? तो मेनली क्या होता है कि डायबिटीज की कंडीशन में इंसुलिन जो होता है उसका अभाव होता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे ग्लूकोज को हमारे सेल्स में मेटाबॉलिज्म या मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है, उसके एब्जॉर्प्शन को, जो ग्लूकोज है उसकी सेल में एंट्री को प्रमोट करता है। बट किसी भी कारणवश जब ये इंसुलिन कम हो जाती है तो ये ग्लूकोज लेवल बढ़ने लग जाता है, ठीक। तो उस ग्लूकोज लेवल बढ़ने पे हम मेटफॉर्मिन देते हैं। अब मेटफॉर्मिन करता क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। ये करता है कि हमारे जो भी हम डाइट के द्वारा हम ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें ग्लूकोज के फॉर्म में टूट गई, फैटी एसिड के फॉर्म में टूट गई, प्रोटीन के फॉर्म में टूट गई। तो अगर हमने कोई मीठा चीज़ खाया तो ग्लूकोज हमारे बॉडी में गया, कार्ब्स गए, मेटाबॉलिज्म हुआ, ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज बढ़ने लगा बट उसको मेटाबॉलिज्म के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सेल में एंट्री के लिए इंसुलिन हमारा एब्सेंट है या इंसुलिन बहुत ही लो फॉर्म में प्रेजेंट है। तो वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में घूमता रहेगा, यूरिन के रास्ते एक्सक्रीट आउट होता रहेगा। तो हमारी बॉडी क्या करती है? अब उसको एनर्जी तो चाहिए, तो बॉडी क्या करती है हमारी कि नॉन कार्ब्स सब्सटेंस से ग्लूकोज कन्वर्ट करती है बॉडी में, जिसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है मेटफॉर्मिन उसको सबसे पहले रोकता है। क्यों रोकता है? इसलिए रोकता है कि आप डाइटरी पैटर्न के द्वारा तो ले ही रहे हो शुगर वगैरह, या शुगर कम ले रहे हो, फिर भी जो भी हम सब्सटेंस खा रहे हैं उसमें अगर कार्ब गए तो ग्लूकोज में टूट रहा है। अब जैसे ग्लूकोज में टूट रहा है तो ग्लूकोज में टूटने के बाद से वो क्या होगा? हमारे ब्लड में बढ़ने लगेगा। अब वो तो बढ़ ही रहा है, प्लस हमारा बॉडी एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म के द्वारा क्या बना रही है? नॉन कार्ब्स वाले सब्सटेंस से, जैसे मान लीजिए फैट है, इसका ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा इसको क्या करते हैं? ये ग्लूकोज में चेंज कर लेती है। तो इसी प्रोसेस को ये रोक देता है। कहाँ कहाँ पे? मसल्स में ब्लॉक करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस, हमारे लीवर में ब्लॉक करता है, हमारे एडिपोज में इसको ब्लॉक करता है, जिससे कि कीटोन बॉडीज थोड़ा कम बनते हैं। ये हम बहुत अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मेटफॉर्मिन का काम है। अब बात करते हैं कि इसका इंडिकेशन क्या है, किस किस कंडीशन में? केवल शुगर में ही यूज किया जाता है? नहीं, शुगर में ही केवल मेटफॉर्मिन का यूज नहीं किया जाता है। शुगर के साथ साथ ये POCD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी दिया जाता है। दूसरी चीज, ये नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज में भी दिया जाता है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, इसको स्टेटो हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। स्टेटो हेपेटाइटिस, स्टेटो वर्ड कहीं पे भी लगा तो समझ लीजिए कि फैट से संबंधित है। तो स्टेटो हेपेटाइटिस की कंडीशन में भी हम इसको देते हैं, POCD में भी देते हैं, और इसको किस में देते हैं हम लोग? शुगर की कंडीशन में। अब इसको यूज़ कैसे करें? तो जब भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो मेनली ये 500 mg का टैबलेट आता है। इसको हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इसको हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये खाना खाने से 20 या 30 मिनट पहले दिया जाता है। इससे क्या होता है
कि जो बॉडी हमारी हमने बाहर से कुछ इनटेक नहीं किया, तो उस कंडीशन में बॉडी को एनर्जी लेने के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस चलती है। जैसे हम इस दवा को 30 मिनट पहले खाने से लेते हैं तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता ही नहीं। जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हुआ तो अदर सब्सटेंस जो ग्लूकोज रिलीज हो रहा था वो बंद हो गया। अब क्या हुआ, जैसे ही बंद हुआ तो ब्लड में बढ़ना इसकी मात्रा कम हो गई। और बाकी हम डाइटरी पैटर्न को मेंटेन करके अपने शुगर को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इसका? कॉन्ट्रा इंडिकेशन बेसिकली इनका मेनली है हेपेटाइटिस, सीवियर हेपेटाइटिस, रीनल फेलियर की कंडीशन में डायबिटीज़ को हम नहीं देते हैं, सॉरी मेटफॉर्मिन को हम नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कुछ पॉइंट थे छोटे। इसके साथ साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के कई सारे टाइप हैं। अब डायबिटीज़ के टाइप हम डिस्कस करेंगे अपने मेडिकल सर्जिकल के पॉइंट में। तो बेसिकली इस ड्रग को यूज़ करने में साइड इफ़ेक्ट जो है न्यूज़िया एंड वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सबसे खुशी वाली बात यह है कि इसका कोई भी ये ड्रग, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सर ऐसा तो नहीं है कि हम दवा खा लें और हमें शुगर लेवल एकदम डाउन हो जाए और हम मर जाएं, ऐसा नहीं होता। ये यूग्लाइसेमिक ड्रग है, मीन्स इस ड्रग को लेने पे आपको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है। तो ये एक एमसीक्यू भी है कि इन विच टाइप ऑफ ड्रग नॉट क्रिएट हाइपोग्लाइसीमिया बट ऑल्सो कंट्रोल शुगर लेवल। कौन सा है ये? मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन ऐसा ड्रग है जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता ही है, लेकिन ये कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि ब्लड लेवल में जो शुगर की मात्रा है वो ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाना, लेस देन 70 mg/dl। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सेफर ड्रग मानी जाती है। ये सेफ फॉर्म में ड्रग आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी डिटेल में पूरी वीडियो में आपको इसके किस क्लास का ड्रग है, कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, सारी चीज़ें मैं फ्लो चार्ट में आपको अच्छे से पढ़ा के करूँगा। अब ये जनरल कॉन्सेप्ट थे इसके बारे में, आप इसको समझिए, पढ़िए और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं अधिक से अधिक इस पर वर्क कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।